कंपनियां स्विगी और जोमेटो। देखिए लिस्टिंग के बाद स्विगी के नतीजे आते हुए दिखे। पहली दफा लिस्टिंग के बाद नतीजे आए, मिक्स बैग ऑफ नंबर्स देखने को मिले क्योंकि फूड डिलीवरी पैट जो है उसमें मजबूती रही, एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में मजबूती रही, लेकिन क्विक कॉमर्स में नेट लॉसेस भी नजर आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा आज का कैच ये है कि नतीजे मिक्स बैग थे, बावजूद इसके फूड डिलीवरी वाले शेयरों में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। लिस्टिंग के बाद निचले स्तरों में लिस्टिंग इतनी धुआंधार नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से 38% रिकवर होता हुआ स्विगी का शेयर। सीएलएसए की आउट परफॉर्म की रेटिंग भी है और वो रेटिंग जोमेटो पर है। जोमेटो के प्राइस में भी आज बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इलारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तौरानी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया एंड आई वुड रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, क्योंकि आपने हमसे जब बात की तब आपने कहा था कि स्विगी और साथ ही जोमेटो की कंपैरिजन जहां लगातार होती है वहां जोमेटो का ब्लिंकिट जो है वो कंपटीशन में आगे रह सकता है। इस वक्त भी खबरें कुछ ऐसी ही है। स्विगी और जोमेटो दोनों ही कंपैरिजन की चर्चाओं का विषय जरूर बने हैं, लेकिन स्विगी के नंबर्स के बाद अब आपकी रीडिंग क्या कहती है? ई कॉमर्स स्पेस को आप कैसे देखते हैं? हेलो, नमस्कार। तो अगर हम देखें स्विगी और जोमेटो, मेरे हिसाब से ये जो परफॉर्मेंस है स्विगी की फूड बिजनेस साइड पे काफ़ी अच्छी रही है। पहले क्या हो रहा था कि आपका जो मार्केट शेयर का गैप था स्विगी जोमेटो का, उस पे बहुत ही अनसर्टेनिटी थी। अब वो अनसर्टेनिटी नहीं दिखती है। अब जो गैप है मार्केट शेयर का, जो नंबर्स का, वो ग्रोथ का, मेरे हिसाब से वो वर्स्ट हो चुका है। यहाँ से जो स्विगी का परफॉर्मेंस है वो यहाँ से बेहतर या यही लेवल पे रहेगा, यहाँ से और नीचे होते हुए नहीं दिखता है। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पाइट है। उसके वजह से आपके बिज़नेस में स्केल आ रहा है और स्केल के वजह से जैसे आपको पता होगा मार्जिन्स भी बेटर आ रहे हैं। सो सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे उन्होंने अपनी मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाई है, एबिटा मार्जिन एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीओवी। सो ये सारे एक्जीक्यूशन के ही लीवर्स है, उनके एक्जीक्यूशन की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। अब उम्मीद ये है कि फूड बिज़नेस में यहाँ से भी मार्जिन्स इम्प्रूव होते रहें। मैनेजमेंट का इंडिकेशन है कि नियर टर्म में ये मार्जिन 3% के आसपास आकर पहुँच सकता है, जो कि 150 बिप्स है, जो कि यहाँ से डबल है तकरीबन मेरे हिसाब से। और ज़ोमैटो ऑलरेडी ये मार्जिन लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से एक गैप हमेशा रहेगा ज़ोमैटो स्विगी में, वेयरइन ज़ोमैटो सुपीरियर रहेगा वर्सेस स्विगी ऑन ऑल पैरामीटर्स। बट ये जो परफॉर्मेंस है स्विगी का फूड बिज़नेस साइड पे, वो थोड़ा एनकरेजिंग साइन है। दूसरा मेरे हिसाब से क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ हमको नहीं दिखा। थोड़े टेक रेट्स थोड़े बड़े थे, एओवी थोड़ा बड़ा था मार्जिनली, बट अभी भी क्विक कॉमर्स में बहुत काम बाकी है। मेरे हिसाब से अगर हम स्केल की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो क्विक कॉमर्स की जो साइज़ है वो इंस्टामार्ट की जो साइज़ है, अगर हम कंपेयर करें ब्लिंकिट से, वो 50 से 60% के बीच में छोटी है। तो काफ़ी गैप बाकी है वहाँ पे कैच अप करना। लॉसेस भी काफ़ी हाई है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि ज़ोमैटो, ब्लिंकिट की, वहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑलमोस्ट आ चुका है वो। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हमको देखना पड़ेगा कि आगे चीज़ें कैसे टर्न अराउंड होती है। क्योंकि क्विक कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा ड्राइवर है ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन में। हमारे हिसाब से 40 से 50% का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल कंपनी वैल्यूएशन का, दोनों लिस्टेड कंपनीज का, वो क्विक कॉमर्स से आता है। तो क्विक कॉमर्स बिज़नेस कैसा पैन आउट होता है, कैसे वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आती है, कैसे वहाँ पे ब्रेक इवन आता है, कैसे ग्रोथ बेटर होएगी, क्या लीवर्स है, वो हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। और जैसे-जैसे एग्जीक्यूशन क्विक कॉमर्स पे अच्छा होता रहेगा, वैसे आई थिंक ये ज़ोमैटो और स्विगी का गैप नैरो होने का चांस है। क्योंकि अगर हम लिस्टिंग की बात करें, जब लिस्टिंग हुआ था तो ये जो ज़ोमैटो स्विगी का गैप था, ये 60 से 65 60 टू 65% के बीच में था, जो कि आपकी आई थिंक 55% के आसपास आ चुका है। वैल्यूएशन, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन की अगर गैप की अगर हम बात करें तो। तो अब यहाँ से इसको अगर 40-45% जाना है तो स्विगी को बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन करना होगा, तब जाके ये गैप यहाँ से कम होएगा। और अगर नहीं होएगा तो भी जैसे ज़ोमैटो मूव होएगा वैसे स्विगी भी उसके पीछे मूव होता रहेगा विद दिस गैप ऑफ 55%। करण, टेक रेट्स पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए टेक रेट जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 15-16 के लेवल्स के आसपास ही इस वक्त तो नज़र आ रहे हैं। एनालिस्ट के व्यूज़ की माने तो 19% होना चाहिए इन ऑर्डर टू फेस कंपटीशन। सो हाउ डू यू थिंक इंस्टामार्ट जो है या पर्टिकुलरली स्विगी जो है इस सिनेरियो से जूझ पाएंगे या इस सिनेरियो को आगे देख पाएंगे? देखिए, टेक रेट का अगर हम बात करें तो डेफिनिटली ब्लिंकिट की एग्जीक्यूशन सबसे सुपीरियर है।
टेक रेट ही ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से ब्लिंकिट आज ब्रेक इवन पॉइंट पे है और सारे पेयर्स जो भी क्विक कॉमर्स में है सारे लॉसेस बना रहे हैं। अब उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो ब्लिंकिट ने जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को टैप किया है, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने बहुत पहले किया होगा। आई थिंक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एक बहुत बड़ा लीवर है आपका टेक रेट बढ़ोतरी देने के लिए। दूसरा आपका होता है एसकेयू मिक्स, जो आपकी प्रोडक्ट वैरायटी होती है स्टोर्स में, वहां पे भी ब्लिंकिट सुपीरियर है पेयर्स को लेकर। तो जो आपकी प्रोडक्ट वैरायटी है उसकी वजह से आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है और इवेंचुअली आपकी टेक रेट भी बढ़ती है, बिकॉज एफएमसीजी ग्रोसरी में आप मार्जिन एक तरीके से 10-12% के ऊपर नहीं बना सकते। तो अगर आपको हाई मार्जिन बिजनेस चाहिए तो आपको अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना पड़ेगा, जो कि ब्लिंकिट ने सक्सेसफुली किया है पिछले 1 साल के अंदर। इसके लिए उनका एक्सिक्यूशन दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से टेक रेट डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर स्विगी को फोकस करना है ब्रेक इवन पॉइंट पे। बट अगर हम बात करें कि ये कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा, मेरे हिसाब से अब वो एक डिलेमा सिचुएशन है, क्योंकि पिछले 1 साल से क्या हुआ था कि ये जो मार्केट है क्विक कॉमर्स का, यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 प्लेयर्स थे। बट आगे चल के अगर हम बात करें, ये नंबर ऑफ प्लेयर्स डबल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देखो जियो मार्ट भी क्विक कॉमर्स में आ रहा है, उन्होंने अपना लीड टाइम कम कर दिया टू 30 मिनट्स। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें वो लोग क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं, अमेजोन की बात करें वो आ रहे हैं। तो सारे ई कॉमर्स कंपनीज को पता चल गया है कि क्विक कॉमर्स की पोटेंशियल क्या है, एंड क्विक कॉमर्स उनके ई कॉमर्स मार्केट में से शेयर निकाल रहा है। तो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आने की बजाय वो लोग भी क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे मार्केट में फियर्स कंपटीशन होगा, शायद प्राइस वॉर भी हो सकता है, और ज्यादा प्लेयर्स भी आ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में टेक रेट इंप्रूव करना, ब्रेक इवन करना इंस्टामार्ट के लिए थोड़ा मेरे हिसाब से चैलेंज रहेगा। बिल्कुल, दैट्स क्वाइट अ डिटेल व्यू ऑन फूड डिलीवरी बिजनेसेस इन पर्टिकुलर। करण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पर बातचीत करने के लिए। सो क्लियरली स्विगी जोमेटो चर्चा का विषय तो है ही, और अब ये ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर है। देखिए, कंपैरिजन लगातार होती आई, लेकिन जोमेटो अब भी आज के सत्र में देखिए 300 के लेवल्स को पार करता हुआ दिखा। ऑल टाइम हाई पर इसने ट्रेड किया, और इस पर जो सीएलएसए की रिपोर्ट है, इन्होंने आउट परफॉर्म रीइटरेट की है, और गैप जो है स्विगी जोमेटो का कम हो रहा है, लेकिन गैप अब भी है, रिपोर्ट का ये मानना है। और जोमेटो जो है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू के मामले में अब भी 81% रहता हुआ देखने को मिल रहा है, और लार्जर मंथली ट्रांजैक्शन में भी 44%। सो कंपैरिजन में जोमेटो अब भी आगे खड़ा है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से भी इस पर बातचीत होगी। इसकी अगर बात करें, फूड डिलीवरी की बात करें, इतना ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन इन दिनों अब हम देख रहे हैं ये ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर है। नतीजे स्विगी के आने के बाद अब इसकी चर्चा काफी ज्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। आज तो बाजार में यहाँ पर आउट परफॉर्म भी करते हुए दोनों स्टॉक्स। यस, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। फर्स्टली थैंक यू अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, जोमेटो एंड स्विगी अगर दोनों की ही बात करें, दोनों लिस्टेड कंपनी की बात करें, तो दोनों में काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जोमेटो स्पेसिफिकली देखें तो जिस लेवल से ये टर्न अराउंड आया है अप्रोक्सीमेटली 240 के जोन से, वो टेक्निकली भी 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था एंड एक बुलिश गैप का भी सपोर्ट था। वहां से कंटिन्यूअस हायर एंड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी आज जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है 290 के ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि जिस हिसाब का ब्रेकआउट है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 पॉइंट्स का हायर अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। सो नियरली 320-325 के टारगेट्स हमें जोमेटो में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, हायर हाइज के ही पैटर्न पे ओवरऑल ट्रेड करते हुए नजर आता है। तो इन केस अगर थोड़ा करेक्शन भी आता है, बिकॉज आज ऑलरेडी 4% हाई निकल चुका है काउंटर, तो अगर थोड़ा करेक्शन भी आता है तो 280 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काउंटर का। तो लोअर एंड पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है 325 तक के टारगेट के लिए। तो 25 तक के टारगेट जोमेटो निकला था, आज 304 रुपए का हाई बनाया है। जोमेटो में, स्विगी में हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन आज 2-3